जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 7 अभ्यास 3 भी। और इसके पहले हम अभ्यास 3 ए तक करवा दिए हैं। तो आइए देखते हैं। पहले इस चैप्टर के क्वेश्चन को करने से पहले कुछ सूत्रों को देख लेते हैं ताकि हमें चैप्टर का प्रश्न करने में आसानी हो। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। इसमें समांतर माध्य निकालने के लिए बोला है, तो पहले समांतर माध्य जान लेते हैं क्या होता है, उसके बाद इनके सूत्रों को समझ लेते हैं। समांतर माध्य बराबर क्या होता है, और इसमें जो है कि दो कंडीशन बनते हैं, जब बारंबारता दी हुई हो और जब बारंबारता नहीं दी हुई हो। तो आइए पहले समांतर माध्य को जानते हैं। समांतर माध्य को इंग्लिश में करते हैं अर्थमेटिक मीन मिस होता है समांतर माध्य। तो इसकी डिफिनेशन क्या होगी? समांतर माध्य वह मान है जो दिए हुए पदों के योगफल में पदों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है, उसे औसत माध्य भी कहते हैं। इसे औसत माध्य भी कहते हैं। समांतर माध्य दिया हुआ है, इसे औसत माध्य भी कहते हैं या समांतर माध्य, दोनों में से एक चीज़ आप कह सकते हैं। इसका दो नाम है, औसत माध्य भी कह सकते हैं और समांतर माध्य भी कह सकते हैं। तो कह रहा है समांतर माध्य वह मान है जो दिए हुए पदों के योगफल में से, देखिए आपको कुछ कुछ आपको दे देगा और उसमें से आपको समांतर माध्य निकालने के लिए बोल देगा। जैसा कि आपके क्वेश्चन में दिया गया है, पहले क्वेश्चन, किसी कक्षा के 5 शिक्षार्थियों ने गणित की परीक्षा में क्रमशः इतना 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 अंक प्राप्त किए। शिक्षार्थियों की प्राप्त अंकों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या दिया है, कुल पदों का योग दे दिया, कुल पदों का योग दे दिया, यानी कुल अंक दे दिए हमारे, और उसमें से अंकों कुल शिक्षार्थियों की संख्या क्या है, वही पदों की संख्या। पहले पदों का योग कर लेंगे, योग मतलब जोड़, पहले पदों को जोड़ लेंगे, उसके बाद पदों की संख्या जितनी रहेगी उससे भाग दे देंगे। तो यही है, ठीक है ना। इसे कहने का मतलब यही है, समांतर माध्य वह मान है जो दिए हुए पदों के योगफल में पदों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है, इसे औसत माध्य भी कहते हैं। समांतर माध्य बराबर, देखिए हमने इसका सूत्र भी लिख दिया है, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या, यानी इसे इंग्लिश में बोले तो सिग्मा सिग्मा एक्स बटे एन। इंग्लिश में क्या बोले, मतलब इसको, मतलब अगर देखा जाए इसे लेटर टाइम में अगर, तो इसे इतना मतलब न लिख के इतना भी लिख सकते हैं आप, सिग्मा एक्स बटे एन। सिग्मा का अर्थ होता है जो दिया हुआ है हमारा, ये सिग्मा का अर्थ है हमारा जोड़, ठीक है। सिग्मा का अर्थ होता है हमारा जोड़। जोड़ जैसे योग का मतलब जोड़ होता है, वैसे इसका सिग्मा का मतलब भी जोड़ होता है। तो आप इसको समझ गए हो, कुल पदों का योग, जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आइए आपके क्वेश्चन में दिखा देते हैं आपको, जैसा कि आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, किसी कक्षा के 5 शिक्षार्थियों ने गणित की परीक्षा में क्रमशः 40, 50, 68, 70, 72 अंक प्राप्त किए। शिक्षार्थियों के प्राप्तांकों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपके जैसा कि दिया हुआ है 40, 50, तो देखिए इसका कुल योग कर लेंगे, जितना ये अंक हमारा दिया होगा है इसका योग कर लेंगे। उसके बाद इनकी संख्याओं को, इनकी पदों को जोड़, देखिए कुल पाँच शिक्षार्थी हैं तो बटे 5 कर देंगे, यानी पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है, तो इस सूत्र को समझ लेंगे, लेकिन इसमें भी दो कंडीशन हमारा बनता है। एक बनता है जब बारंबारता नहीं दी गई हो, ठीक है, और एक बनता है जब पदों की बारंबारता दी गई हो। तो इसमें देखिए पदों की, देखिए इसमें जब ये सूत्र बनेगा हमारा, तो इसमें क्या होगा, बारंबारता नहीं नहीं दी गई होगी, ठीक है। और एक बनता है जब बारंबारता दी गई हो। तो ये देखिए, और आप ये भी देख सकते हैं, जब समांतर माध्य या औसत माध्य निकालना, तो ये तो हम आपको बता दिए हैं, पदों का योग बटे पदों की संख्या, जब बारंबारता नहीं दी गई हो। इसमें बारंबारता नहीं दिया हुआ है आपके पहले क्वेश्चन में, लेकिन जब बारंबारता दी हुई, बारंबारता का अर्थ पहले जान लेते हैं। बारंबारता क्या होता है, देखिए जो बार बार आए, यानी कि जो बार बार आए उसी को बारंबारता कहते हैं, ठीक है ना। इसे इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी कहते हैं, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। जब पदों का बारंबारता दी गई हो तो क्या लिखेंगे, इसका समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा का मतलब जोड़, एफ एक्स यानी एफ गुणे एक्स। एफ क्या है हमारा बारंबारता, एक्स क्या है हमारा पद है, फिर बट्टे में हमारा क्या है, हमारा बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी है। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन अब आइए देख ही लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, किसी कक्षा के 5 शिक्षार्थियों ने गणित की परीक्षा में क्रमशः 40, 50, 68, 70, 72 अंक प्राप्त किए। शिक्षार्थियों के प्राप्तांकों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। शिक्षार्थियों के समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो इसका जो है समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो इसमें हम लिखेंगे हल बराबर, क्योंकि बारंबारता नहीं दिया हुआ है, तो इसमें क्या होगा हमारा,
हल बराबर कर रहे हैं, समांतर माध्य बराबर कुल पदों का योग बटे कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग लिख लेंगे, यानी इसको जोड़ लेंगे। योग मतलब जोड़ होता है 40 + 50 + 68 + 70 + 72 बट्टे हमारा क्या हो जाएगा, यानी पदों की संख्या कितनी है, ये पद है हमारे, कितनी संख्या 1 2 3 4 5 पद है, और यहाँ भी 5 दिया हुआ है, मतलब कि 5 शिक्षार्थी है, तभी ना 5 अंक प्राप्त किए, 5 जगह अंक प्राप्त किए, 5। तो वही चाहिए, इसको देख के लिखिए, इसमें इसको गिनती कर लीजिए, इसका तो हमारा क्या होगा 5 होगा। फिर इसको हम लोग जोड़ लेंगे, तो जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, यहाँ लिख देते हैं, चूँकि आपको नीचे ज़्यादा दिखाई नहीं देगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 1320 बट्टे 1320 नहीं होगा 40, आप इसको जोड़ लीजिए, 50 40 90 100 160 160 और 40 100, ये हो जाएगा हमारा 300 बट्टे हमारा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इसको कटाएंगे, 300 में 5 से भाग देंगे, ऐसे कि इस तरह से, तो 5 छक्का 30 कट जाएगा, जीरो उतरेगा, क्या जीरो लिखेंगे, तो हमारा कितना बार गया 60 बार गया, तो हमारा क्या हो जाएगा 60 आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेम दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरह से है। तो आइए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा कर रहा है, किसी फैक्ट्री के 15 मजदूरों की प्रतिदिन की मजदूरी क्रमशः इतना है, तो रुपए हैं, तो मजदूरों की मजदूरी का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो इसका समांतर माध्य हम लोग निकालेंगे, इसमें भी हमारा बारंबारता नहीं दिया हुआ है, तो लिखेंगे समांतर माध्य बराबर क्या हो जाएगा, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं, पद डायरेक्ट लिख देते हैं, आप लोग इस सूत्र को लिख लीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा। तो लिख लेंगे पदों के योग को 70 + 110 + 65 + 80 + 75 + 85 + 80 + 76 प्लस क्या हो जाएगा 94 प्लस, ये हमारा क्या है 94 94 + 100 + 105, आप लोग अपने बुक में भी देख सकते हैं, 110 + 103 + 81 + 86 बट्टे हमारा क्या हो जाएगा, कुल पदों का योग कितना है 15 है, 15 मजदूर कराते, 15 को होगा, आप गिन सकते हैं, तो 15 बट्टे 15 हो जाएगा। फिर इनको जोड़ेंगे तो हमने ऑलरेडी जोड़ रखा है, तो हमारा क्या होगा, पूरे को जोड़ेंगे तो हमारा 1320 होगा। ठीक है, हमने ऑलरेडी जोड़ चुका है। इसकी वीडियो बनाने से पहले हमने एक बार इस सवाल को मतलब हल कर लिया है, ताकि वीडियो में प्रॉब्लम ना हो जोड़ने घटाने में। तो इसको कटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम लोग कटाएंगे तो इसको 1320 को 15 से भाग दीजिए, 1320 को 15 से भाग देंगे 15 से, तो इस तरह नहीं, पहले 5 से काट लेते हैं, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10 3 बचा, 5 दूनी 10 3 बचा, 5 छक 30 2 बचा, 5 चौक 20, फिर 3 से कटाएंगे, 3 8 24 2 बचा, 3 8 24, 88 आएगा हमारा, 88 आंसर आएगा। यानी एक मजदूरी का समांतर माध्य हमारा क्या हो जाएगा 88, मजदूरी का समांतर माध्य 88 हो जाएगा। तो इसको डायरेक्ट नहीं लिख सकते, इसे समांतर माध्य बराबर, इसे मजदूरों की मजदूरी का समांतर माध्य, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, और डायरेक्ट समांतर माध्य भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी दोस्तों, हमने वीडियो स्टार्ट ही नहीं किया था और क्वेश्चन को पूरा बक दिया, तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, नीचे दी गई सारणी के आकारों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। इसमें भी समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, बसंतर क्या दिया हुआ है, इसमें बारंबारता दिया हुआ है और पद दिया हुआ है। इसमें
जो है कि इसमें बारंबारता दिया गया है। हमने आपको दो कंडीशन बताया, जिसमें बारंबारता न दिया हुआ हो उसमें कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या डायरेक्ट ऐसी तरह निकाल लेंगे। लेकिन जब बारंबारता दी गई हो तो उसमें बारंबारता के अनुसार यानी सिग्मा एफ एक्स बटे एफ इस तरह से निकालेंगे। ठीक है, तो हमने वीडियो स्टॉप किया था और पूरा हमने बता दिया क्वेश्चन को। तो अब हमको एक बार फिर लिखना पड़ेगा, लेकिन चलिए हम इसी पर आपको समझा देते हैं, भले ही हमने आपको लिख दिया है पहले से। देखिए, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, पद को हम लोग क्या कहते हैं, एक्स से डिनोट करते हैं यानी प्रदर्शित करते हैं। तो हमने पदों को लिख लिया पूरा 4, 6, 8, 10, 12, 14। ठीक, फिर हम लोग लिखेंगे इन बारंबारताओं को। तो बारंबारता को किससे प्रदर्शित करते हैं, एफ से। क्यों प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मिस होता है, फिर फ्रीक्वेंसी मिस होता है बारंबारता। ठीक है, तो सिग्मा एफ बराबर था हमारा, हम लिख लेंगे सिग्मा एफ। तो सिग्मा का अर्थ होता है जोड़, तो पूरा हमने इसको लिख लिया है बारंबारता को। फिर इसको लिखने के बाद सिग्मा, उसको हमने सिग्मा जब दिया हुआ है, सिग्मा मतलब होता है जोड़, तो इसको हमने जोड़ लिया। फिर उसके बाद हम लोग एक हमने आपको सूत्र बताया था सिग्मा एफ एक्स बटे एफ। क्या बताया था, सिग्मा एफ एक्स बटे एफ। तो यही पहले सिग्मा एफ एक्स को हम सिग्मा एफ एक्स निकाल लेते हैं। तो एफ एक्स का मतलब क्या होता है, एफ एक्स यानी बारंबारता गुणे पद। तो ये गुणा का हमारा संबंध है, लेकिन इसमें जताया नहीं जाता है यानी दिखाया नहीं जाता है। तो इसका गुणा किए 12, 6 चौक 24, 8 दूनी 16, इसका पूरा गुणा किए हैं। फिर सिग्मा दिया हुआ है तो इसको जोड़ लिए हैं। ठीक, फिर इसको जोड़ने के बाद इसको तो जोड़ ही लिए हैं। फिर उसके बाद यही अपना सूत्र लगा दिए हैं, जब बारंबारता दी गई हो तो समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ वाला सूत्र लगा दिए 256 बटे 25, यानी 256 सिग्मा एफ एक्स का मान 256 या सिग्मा एफ का मान 25। तो हमारा इसको कटाए हैं तो हमारा क्या आया 10.24 यानी 10.24। इसको आप ऐसे भाग दे के भी कर सकते हैं। तो चलिए आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, अगला हमारा कर रहा है शिक्षार्थियों की ऊंचाई सेमी में दिया हुआ है। फिर बारंबारता दिया हुआ है, फिर उपयुक्त आंकड़ों का समांतर माध्य, इसमें भी समांतर माध्य निकालने के लिए बोला है, जैसा कि आप अपने बुक में भी देख सकते हैं, चौथा क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, और आप ये क्वेश्चन भी दिया हुआ है, आप अपने बुक में कर सकते हैं। थोड़ा सा कॉपी छोटा होने की वजह से पूरा नहीं लिखा पाया है। देखिए थोड़ा सा हम गाजू माजू कर दिए हैं, तो आप उससे देख के लिख लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें भी क्या करेंगे, पहले इसमें हम लोग पहले शिक्षार्थियों की संख्या, तो शिक्षार्थियों की ऊंचाई लिखेंगे, यहाँ पे हल करके लिखेंगे पहले शिक्षार्थियों की ऊंचाई किसके, इससे किस ऊंचाई इसको किससे डिनोट करेंगे, एक्स से। ठीक है, फिर बारंबारता से तीसरे की तरह है बारंबारता, इसको कितने डिनोट करेंगे, सिग्मा एफ से। ठीक है, फिर उसके बाद सिग्मा एफ एक्स यानी बारंबारता गुणे पद। यह हमारा क्या, शिक्षार्थी की ऊंचाई हमारा क्या है, समझ लीजिए पद है। तो 140, 147, 148, 49, 50, 51, 47, 148, 149, 150, 151, 154, 154, 158, 159, 160, इतना हमारा दिया, इतना लंबा दिया हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, आपको दिख रहा है, एक कितना दिया है, 160 दिया है, 160 तक आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा। ठीक, अब दिख रहा होगा। ठीक, अब बारंबारता देख लेते हैं, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, 10, 7, 5, 4, देखिए हमने 160 तक यहाँ लिखा है, 7, 5, 4, 4, 2, तो हमारा बारंबारता हो गया। अब हमारा सिग्मा एफ एक्स यानी बारंबारता गुणे पद, तो इसका और इसका इसमें गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 0, 3 चौक 12। आप गुणा करके देख सकते हैं इस तरह से, जैसा कि क्या है 140 गुणे 3, इस तरह से आप गुणा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 0, 3 चौक 12, 2 एक मन हाथ में 1, 3 एक कदम 3, 1 4, 420। हम पहले गुणा कर देते हैं, उसके बाद फिर तब वीडियो की स्टार्ट करते हैं, ताकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो। तो आइए देखते हैं, हमने इसको गुणा कर दिया इसका,
तो इसका गुणा किए हैं तो हमारा क्या आएगा 140 में 3 का 420, फिर 147 में 4 का गुणा किए हैं 588। इसी तरह से पूरा हमने गुणा 160 गुणे 2 तक कर दिए हैं। ठीक है, तो इसके बाद इसको हमारा क्या हुआ सिग्मा एफ दिया हुआ है तो जोड़ दिए हैं, यानी 4 3 7 5 12 इस तरह से करके जोड़ लिए हैं। फिर इसमें सिग्मा एफ एक्स यानी इसको भी जोड़ लिए हैं, गुणा कर ही दिए हैं, फिर एक्स का गुणा कर ही दिए हैं और सिग्मा दिया हुआ है तो इसे जोड़ दिए हैं। तो ठीक है, तो हमारा सूत्र आपको पता है, तो सूत्र क्या होता है यहाँ पे लिख देते हैं तो की जगह है आप नीचे लिखिएगा। तो इसका हमारा क्या होता है समांतर माध्य बराबर सिग्मा सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स का मान हमारा क्या दिया है 7557 बट्टे सिग्मा एफ क्या दिया है 50 दिया है, तो हमारा क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। फिर इसको कटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आप कटा के देख सकते हैं 151.14। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।